हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अखिलेश सर अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इडियम्स। इडियम्स के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आइए हम लोग आज बात करते हैं इडियम्स के पार्ट 2 की। यानी कि इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इडियम्स का हम 2 पार्ट लेकर आएंगे। जो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, सेकंड ये पार्ट ये है। और इसके बाद जब फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे तो फ्रेजल वर्ब का आपको 3 पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा जो पेपर में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग का इडियम्स है मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ स्कॉलर, यानी अ स्कॉलर मैन, जिसको हम बोलते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है वेरी रिच, यानी कि बहुत ही धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है कि वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कई खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी कि वह हर एक पैमाने में, हर एक मायने में वह किसी न किसी काम में आगे रहता है, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि सर्वाइव हार्डली, टू सर्वाइव हार्डली, यानी कि बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना। अगर बहुत मुश्किल से गुजर बसर करने वाला व्यक्ति है तो उसको बोला जाता है इडियम्स में मेक बोथ एंड मीट। नेक्स्ट है मेक अ मिंट। मिंट का मतलब होता है किसी भी जहाँ पर कॉइन्स बनाई जाती है, यानी रुपया पैसा। तो मेक अ मिंट यानी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यानी अत्यधिक धन कमाना, अत्यधिक पैसे कमाना। नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कोई महत्वपूर्ण हिस्सा या कोई महत्वपूर्ण भाग को बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। नेक्स्ट निट्टी एंड ग्रिटी। निट्टी एंड ग्रिटी का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। क्लियर। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है टू एंड इन द स्टार्ट, यानी कोई काम शुरू किया उससे पहले ही क्या हुआ, समाप्त हो गया। यानी कि शुरू काम को हुआ अभी 1-2 दिन ही हुआ था कि वह अंत हो गया उसका। ठीक है, ये कह रहा है टू एंड इन स्टार्ट, यानी प्रारंभ में ही समाप्त हो जाना। ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार लेना। ठीक है। ऑफ एंड ऑन, यानी इरेगुलर, कभी कभी या कभी कभार। ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, दैट्स मीन रेयरली, यानी कभी कभी। नेक्स्ट है ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है एन अपील फॉर पीस, यानी शांति की अपील करना। पीस मतलब क्या होता है, शांति, यानी कि शांति की अपील करना को बोलेंगे ओलिव ब्रांच। नेक्स्ट है पुट टू द स्वर्ड। पुट टू द स्वर्ड का मतलब होता है टू किल, मार देना, हत्या कर देना, या टू हंग, या तो फांसी पर लटका देना। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है टू से इन अ स्ट्रेंज मैनर। टू से इन अ स्ट्रेंज मैनर, यानी कि बहुत ही विचित्र मैनर में, ढंग से बोलना या कहना। नेक्स्ट है क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी व्यक्ति। ठीक है, सनकी व्यक्ति। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन। नेक्स्ट है स्पीट ब्लड। स्पीट ब्लड का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि गुस्से में पागल हो जाना। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि टू बी समथिंग सीरियस। टू बी समथिंग सीरियस, यानी कि कुछ गलत का आभास होना। नेक्स्ट है टाल ऑर्डर। टाल ऑर्डर दैट मीन्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य। नेक्स्ट है टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है आयरनी या नॉट सीरियस, यानी कि मजाकिया व्यक्ति, वह गंभीर नहीं है। टच एंड गो दैट्स मीन मे बी गुड और बैड रिजल्ट, यानी कि अच्छा या बुरा परिणाम। टच एंड गो, अच्छा या बुरा परिणाम। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड दैट्स मीन अंडर सस्पिशियस, यानी कि संदेह के घेरे में आना। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशियस, यानी संदेह के घेरे में आना। नेक्स्ट है वेंट द स्प्लीन। वेंट द स्प्लीन का मतलब होता है टू शो एंगर, यानी कि अपनी नाराजगी जाहिर करना। रॉन्ग फुट। रॉन्ग फुट दैट्स मीन बैड स्टार्ट, यानी कि बुरी शुरुआत करना। ठीक है। राइटिंग ऑन द वॉल, यानी लीडिंग टू अ फेलियर, असफलता की ओर प्रगति करना या निश्चित रूप से असफलता की ओर बढ़ना।
विन बाय नोज यानी टू विन क्लोजली, बहुत थोड़े अंतर से यानी बहुत कम अंतर से जीतना। वेट ब्लैंकेट यानी वन हु स्पॉइल्स एंजॉयमेंट, यानी वह व्यक्ति जो लोगों के आनंद को बिगाड़ देता है, लोगों के आनंद पर या मौज मस्ती पर पानी फेर देता है, उसे बोला जाता है वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट यानी अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, यानी कि महंगी रहेगी लेकिन उतने काम की नहीं है। ह्यूमन सर्विस इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सर्विस मीन्स होता है अ ग्रेट वर्क, ठीक है। ह्यूमन सर्विस यानी अ ग्रेट वर्क, एक महान कार्य। नेक्स्ट है जीरो आवर, जीरो आवर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम, यानी किसी काम को शुरू करने का एक अच्छा समय। क्लियर है? आई होप आपको ये इडियम्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। इसके बाद हम आपको फ्रेजल वर्ब का 3 पार्ट लाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंस रहेगा।